हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बीएल सीरीज ए लॉन्ग नाई में आपका स्वागत है। एपिसोड के स्टार्टिंग में ए और नाई को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं। तब यहाँ पे नाई के डैड आके डोर को नॉक करते हैं और कहते हैं नाई दरवाज़ा खोलो और मुझे बताओ कि घर के सामने किसकी कार पार्क हुई है। तो यहाँ पे नाई ए से कहता है ए ये मेरे फादर है। उसके बाद फिर जाता है डोर को ओपन करने के लिए और दरवाजे के पीछे से अपना सुंदर सा मुखड़ा दिखाते हुए अपने फादर से बोलता है गुड मॉर्निंग फादर। और उसे कहता है कि आप जिस कार के बारे में बात कर रहे हैं वो एक्चुअली मेरे बॉयफ्रेंड की कार है जो कि घर के सामने पार्क हुई है और अभी मेरा बॉयफ्रेंड मेरे साथ मेरे घर मतलब मेरे रूम में है। तब यहाँ के नाई के फादर जो होते हैं नाई से कहते हैं खैर तुम्हें इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है और तुम सिर्फ मुझे अपना चेहरा दिखा रहे हो, क्या तुम नेकेड हो। तो सुनकर नाई कहता है क्या नेकेड, नॉर्मली जब मैं सोने के लिए जाता हूँ तो मैं कुछ भी नहीं पहनता। तो यहाँ पे नाई के डैड उससे कहते हैं कि अगर सब कुछ नॉर्मल है तो तुम दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे। तो यहाँ पे नाई कहता है खैर मैं पहले ब्रश करके आता हूँ, सवाल लेकर आता हूँ और सब बोल के वो जो डोर होता है अपने पापा के सामने उनके मुंह पे बंद कर देता है। नाई की डोर बंद करने के बाद भी उसके फादर कंटिन्यू डोर को नॉक कर रहे होते हैं और कहते हैं नाई दरवाज़ा खोलो, नाई दरवाज़ा खोलो, लेकिन नाई कुछ भी नहीं सुनता। फिर यहाँ पे नाई थोड़े कपड़े पहनने के बाद आई से कहता है कि सुनो अब मैं जा रहा हूँ दरवाज़ा खोलने, अब मैं दरवाज़ा खोलूंगा। और जैसे वो दरवाज़ा ओपन करता है उसके पापा दरवाजे की जगह उसके खोपड़े को नॉक कर देते हैं और फिर उसके डैड नाई पे भड़कते हुए कहते हैं कि तुम्हें इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगा दरवाज़ा खोलने के लिए। और फिर सडनली आई को देखते हैं और उससे कहते हैं कि क्या तुम श्योर हो यंग मैन। तो वही कहता है कि हाँ मैं श्योर हूँ। तो उसके डैड फिर से भारी सी आवाज़ में पूछते हैं कि क्या तुम श्योर हो कि तुम इस अकेले और इकलौते लड़के से ही रिलेशनशिप रखना चाहते हो। अपने फादर की ऐसी बात सुन के यहाँ पे नाई को थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है कि चलो मेरे फादर ने इसको एक्सेप्ट तो करा। फिर नेक्स्ट सीन में आई और नाई के डैड को आपस में बात करते हुए दिखाया जाता है जहाँ पे नाई के डैड जो है वो आई से कहते हैं कि नाई को आदत है हर एक चीज़ की शो ऑफ करने की। और जब उसने मुझे बताया कि उसका एक बॉयफ्रेंड है उसने ये कहा कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और उसने उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी, तो इस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हुआ। और मैं इस चीज़ को कन्फेस करना पसंद करूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था जब उसने मुझे बताया कि उसका एक बॉयफ्रेंड है, क्योंकि उसका कोई भी ऐसा साइन नहीं दिख रहा था जिससे ये लगे कि वो मेल को पसंद करता है, क्योंकि अभी जस्ट वो हार्ट ब्रोकन हुआ था किसी लड़की प्रॉम क्वीन से। और यहाँ पे उसके डैड कहते हैं कि उसका नाम कुछ कैन कैन करके है। तो यहाँ पे आयुष से कहता है कि उसका नाम क्रैन लुई है। तो यहाँ पे उसके डैड कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो और उससे पूछते हैं कि अभी नाई कहाँ पर है। तो यहाँ पे आई नाई के डैड से कहता है कि उसने मुझे मैसेज करा था कि वो कुछ खाने के लिए खरीदेगा। तो फिर नाई के डैड उससे कहते हैं कि फिर क्या वो चला गया, और उसे बताते हैं कि नाई जो है वो चीज़ों को बहुत जल्दी करने वाला इंसान है और वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस है, लेकिन उसके पीछे उसकी अपनी वजह भी है। और कहते हैं कि नाई जो है वो दूसरे लोगों की बहुत ज़्यादा केयर करता है और वो बहुत ज़्यादा सोचता है, लेकिन फिर भी वो कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आई कहता है लेकिन मेरी ओपिनियन में मुझे ऐसा लगता है कि ये नाई का आकर्षण है कि जब वो ओवर थिंकिंग होता है तो वो उसका फेस और भी ज़्यादा क्यूट लगता है। तो ये सुनकर नाई के डैड आई से कहते हैं कि ये सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम मेरे बेटे के प्यार में बहुत ज़्यादा डूब चुकी हो, क्योंकि जब तुम उसके बारे में बात करते हो तब तुम कंटिन्यू स्माइल कर रहे होते हो। तो यहाँ पे आई अपने साइनस को छिपाने के लिए नाई की डैड को चाय सर्व करता है और उनसे कहता है कि मैं ये चीज़ जान के बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ कि आप ये समझ गए कि मैं कैसा फील करता हूँ। तो यहाँ पे नाई के डैड कहते हैं कि मैं दिन में बहुत तरह के लोगों से मिलता हूँ तो इसीलिए मैं इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे से जानता हूँ। तो सुनकर यहाँ पे आई उनसे कहता है कि ऐसा लगता है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा माइंडेड और एटीट्यूड वाले पर्सन हैं, क्योंकि जब से मैं यहाँ पे आया हूँ मैंने एक बार भी नहीं सुना कि आपने मुझे डांटा हो इस वजह से कि मैं नाई के साथ रिलेशनशिप में हूँ। तभी यहाँ पे नाई के डैड जो होते हैं वो आई से पूछते हैं कि खैर ये सब छोड़ो और मुझे बताओ कि क्या तुम सिंह को जानते हो। फिर मैं एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है सिंह का, जो कि एक लड़के को अपने घर पे लेकर आता है और उस लड़के से बोल रहा होता है कि अब तो मेरी मॉम से मिलने वाले हो और एक बार मेरी मॉम तुमसे मिलेंगी तो वो ज़रूर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाएंगी। यहाँ पे ये दोनों सिंह की मॉम को जो है नमस्ते करते हैं और यहाँ पे सिंह जो होता है वो अपनी मॉम को बताता है कि मॉम ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तो ये सुनकर सिंह की मॉम बहुत ज़्यादा भड़क जाती हैं और उसको मारने पीटने लगती हैं और उससे कहती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे साथ ऐसा करने की, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों करा। और फिर हमें दिखाया जाता है सिंह को जो कि डेली का डेली आके नाई के फादर के पास बैठता है और उनको पकड़ के बहुत ज़्यादा रोता है। उसके बाद फिर वो आई से कहते हैं आई तुम नाई के ओल्डर ब्रदर से नहीं मिले ना, वो बहुत छोटा है, मतलब उसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है और उसकी स्किन बहुत ज़्यादा फेयर है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़रूर ही होमोसेक्सुअल बन गया होगा क्योंकि वो सिंह के बहुत ज़्यादा क्लोज में था। और फिर कहते हैं लेकिन तुम्हारे और नाई के बीच में मुझे ये सारी चीज़ें नॉर्मल लगती हैं और जैसे जैसे ही मैं बूढ़ा होता गया मेरे एक्सपीरियंस और ज़्यादा बढ़ते गए। तो यहाँ पर आई जो होता है वो नाई के फादर से कहता है कि लास्ट नाइट नाई ने मुझे अपनी मॉम की पिक्चर दिखाई थी तो मुझे ऐसा लगा कि नाई बिल्कुल अपने मॉम के जैसे है और आपका बड़ा बेटा वो बिल्कुल आपके जैसा है। तो यहाँ पे नाई के डैड कहते हैं कि मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ
कि नाई ने अपनी मॉम को खुद से रिप्लेस कर दिया है, लेकिन नाई की पर्सनालिटी और उसकी मॉम की पर्सनालिटी दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पे नाई आ जाता है और दरवाजे पे खड़े होकर इन लोगों की बातें सुनने लगता है। जहाँ पे नाई के डैड आई से बोल रहे होते हैं, जब नाई छोटा था तभी उसकी मॉम की डेथ हो गई थी और मैंने अकेले ही नाई को पाल पोस के बड़ा करा है। वो हमेशा से चीज़ों को बिगाड़ने वाला बच्चा रहा है, लेकिन उसका दिल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। प्लीज़ मेरे लिए उसका ध्यान रखना। अगर वो रास्ता भूल जाए तो उसको हमेशा की तरह पिक करना। अगर वो अपने से जुड़ी हुई चीज़ों को भूल जाए तो हमेशा उस पर ध्यान देना। लेकिन अगर वो खाना खाने के बाद बर्तन को धुलना भूल जाए तो प्लीज़ बर्तन मत धुलना, बर्तन उसी से धुलवाना। तभी यहाँ पे नाई इंटर करता है और कहता है कि मैं बहुत सारा खाने पीने का सामान खरीद कर लेकर आ चुका हूँ, ग्रीन टी, चिप्स और मिल्क। तभी यहाँ पे नाई के डैड नाई से कहते हैं कि मैंने और आई ने एक दूसरे से शर्त लगाई थी कि तुम अवश्य ही रास्ता भूल जाओगे। यहाँ पे नाई कहता है, डैड फूड मार्केट हमारे गाँव के जस्ट सामने है, तो मैं कैसे रास्ता भूल जाऊंगा। और फिर वो आई को कुछ चिप्स ऑफर करता है। फिर यहाँ पे जो नाई होता है वो अपने डैड से पूछता है, डैड मेरा बॉयफ्रेंड कैसा है, क्या आप मुझे अप्रूवल देंगे। नाई की ऐसी बातों को सुनकर उसके डैड बहुत ज्यादा स्माइल करते हैं और इससे ऐसा पता चलता है कि उन्होंने अप्रूवल दे दिया है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें चॉय एंड कंपनी को दिखाया जाता है, जहाँ पे चॉय ने मास्क पहन रखा होता है और मतलब अपने फ्रेंड से बोल रहा होता है कि क्या सामने वाली बिल्डिंग में, मतलब सामने वाले डिपार्टमेंट में कोई सेरेमनी चल रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है वहाँ से। तभी यहाँ पे चॉय की एक फ्रेंड कहती है कि चलो चलो हमें ज़रूर वहाँ पे कोई हैंडसम लड़का मिल जाएगा। तो ये सुनकर चॉय बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पे उसकी फ्रेंड जो होती है वो चॉय से कहती है, ये बात भी तो सच है कि तुम वहाँ पे टॉन टॉन से मिले जा रहे हो। इन लोगों की बात सुनकर चॉय कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये सच नहीं है, मैं वहाँ पे ओपन हाउस इवेंट को अटेंड करने जा रहा हूँ। फिर यहाँ पे एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम एफएम होता है और इसका चक्कर जो होता है वो 9 से चलता है। एक्चुअली चल नहीं रहा होता है, अब आगे स्टोरी इन लोगों की चलेगी। तो हमें यहाँ पे दिखाया जाता है एफएम को, जो कि गाना बजा रहा होता है, मतलब गिटार बजा रहा होता है और सिंगिंग कर रहा होता है। और 9 यहाँ पे एफएम को देखता है तो बस उसको देखता ही रह जाता है और इस चीज़ को इंता नोटिस कर लेता है। तो यहाँ पे जो इंता होता है वो 9 को इसका इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि इस लड़के का नाम एफएम है और इस सेम फैकल्टी में स्टडी करता है। मैं इसको इसलिए जानता हूँ क्योंकि ये मेरे साथ बास्केटबॉल खेलता था। लेकिन अभी भी 9 जो होता है वो एफएम को घूर घूर के देख रहा होता और इंता की किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। और तभी वहाँ पे जिंदा और सॉन्ग आते हैं। तो जिंदा तौन तौन और इंता को देख के सॉन्ग से कहती है, ये तो तौन तौन और इंता है ना। तो इन लोगों को देख के यहाँ पे जो सॉन्ग होता है वो छिपने लगता है। तो जो जिंदा होती है सॉन्ग से कहती है कि तुम इस तरह से मत छिपो, आज तुमको उससे बात करनी ही होगी। तो यहाँ पे सॉन्ग जिंदा से कहता है, जिंदा मैं अभी इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हूँ। तो जिंदा उससे कहती है कि अगर आज नहीं तो कभी भी नहीं। और तभी यहाँ पे इंता जो होता है वो सॉन्ग को देख लेता है और उसको हाय बोलता है। तभी यहाँ पे जो टॉन हॉर्न होता है वो भी उन लोगों को देख लेता है और इंता से कहता है, ये तो जिंदा है ना, और उसके साथ कौन है, मैंने आज से पहले इसको कभी भी नहीं देखा। तो यहाँ पे इंता सोनहन से कहता है कि उसका नाम सॉन्ग कौन है और उससे मैं बाहर में मिला था। और तभी यहाँ पे सॉन्ग जो होता है वो जिंदा को अपने साथ लेके वहाँ से चला जाता है और इंता से बातें नहीं करता। नेक्स्ट सीन में आई और उनके फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो कि लोगों का वेलकम कर रहे होते हैं और उनको अपनी फैकल्टी के बारे में सब कुछ बता रहे होते हैं, इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो नाई होता है वो इंता से पूछता है कि इंता म्यूजिक कैसा था। तो इंता कहता है कि म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा ऑसम था और म्यूजिशियन तो और भी ज़्यादा हॉट था, इतना ज़्यादा कि नाइन की नज़रें उस पर से नहीं हट रही थी। तो ये सुन के नाई कहता है, इंदा तुम बहुत बड़े झूठे हो, मैं जानता हूँ कि नाइन कभी भी किसी को उस तरह से नहीं देखेगा। और कहता है कि मैं कब से तुमको देख रहा हूँ कि तुम मोबाइल में लगे हुए हो, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। तो इंदा कहता है कि अभी तो हमने बात करना स्टार्ट करा है। तो यहाँ पे नाइफ से पूछा कि तुम्हें मैसेज किसने भेजा, मैं देख रहा हूँ कि तुम कंटिन्यू स्माइल कर रहे हो। तो यहाँ पे इंता बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है और कहता है कि नहीं किसी से भी तो नहीं, और एक्चुअली रियलिटी में ये सॉन्ग से बातें कर रहा होता है, वो भी व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहा होता है। एक्चुअली वहाँ पे व्हाट्सएप नहीं, वहाँ पे लाइन आईडी चलती है। तभी यहाँ पे आई नाई के पास आता है और उससे कहता है कि वो खुद से ही हमें सब कुछ बता देगा, तुम्हें अपने फ्रेंड के साथ इन चीज़ों को इस तरह से खराब नहीं करनी चाहिए। और तभी सडनली टॉन हॉर्न जो होता है वो आके इंता के साइड में बैठ जाता है। तो इंता उससे पूछता है कि तुम मेरे बगल आके क्यों बैठे हो। तो यहाँ पे टॉन हॉर्न उससे पूछता है कि तुम किसको ऐसा घूर घूर के देख रहे हो। तो यहाँ पे कोई खतरनाक वाला मैसेज आता है इंता के मोबाइल पे। तो वो टॉन हॉर्न से कहता है तुम यहीं पे बैठो, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में इंता को दिखाया जाता है जो कि सॉन्ग के पास जाता है और उससे बातें करता है, उसको हेलो बोलता है। तो यहाँ पे सॉन्ग जो था वो इंता को कुछ स्नैक्स गिफ्ट करता है। तो इंता उससे कहता है कि क्या अभी भी मुझे इस तरह के स्नैक्स का गिफ्ट मिलता रहेगा। तो यहाँ पे सॉन्ग बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर बोलता है कि ये मेरे स्नैक थे, मैंने कुछ स्नैक्स तुमको बोर्ड गेम शॉप में भी भेजे थे, कुछ मैंने जिदा से कहा था तुमको देने के लिए। तो यहाँ पे इंदा सॉन्ग से पूछता है और तुमने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पे सॉन्ग उससे कहता है कि मैं नहीं जानता कि मैं चीज़ों को कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो यहाँ पे इंदा उससे कहता है कोई बात नहीं, तुम शांत हो जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत समय है। तो यहाँ पे सॉन्ग इंता से कहता है कि उस दिन जब हम बार पे मिले थे वो पहली बार नहीं था जब हम एक दूसरे से मिले थे, हम पहले भी एक दूसरे से मिल चुके हैं फ्रेशमैन सेरेमनी पे, शायद तुमको वो चीज़ याद नहीं होगी। तो यहाँ पे इंता कहता है खैर मैं उन चीज़ों को याद नहीं कर सकता,
तो यहाँ पे जो सॉन्ग होता है उसको बताता है कि उस दिन हम लोगों ने एक गेम खेला था और हम लोग खो गए थे। सीनियर्स ने हम लोगों को पनिश करा था क्योंकि हम लोगों ने सभी लोगों को मैस बनाना खाने के लिए फोर्स करा था। मैंने सब लोगों से कहा कि मुझे बनाना से एलर्जी है, लेकिन किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं करा और मेरे बगल एक इंसान बैठा था, मतलब एक लड़का बैठा था जिसने मेरे भी बनाने खा लिए और इसीलिए मुझे उन किलो को खाना नहीं पड़ा। तब यहाँ पे इंटा को वो सारी चीज़ें याद आती हैं और कहता है कि हाँ, अब मैं इन सब चीज़ों को याद कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो सॉन्ग होता है उससे कहता है कि मैं उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, मैं तुमको थैंक्स बोलना चाहता था लेकिन मुझे कभी भी मौका नहीं मिला। मैंने तुम्हें उन सारी फैकल्टीज़ में ढूंढने की कोशिश करी जहाँ पे तुम आते थे, और जब मुझे पता चला कि तुम किस फैकल्टी में हो तो मुझे में हिम्मत नहीं हुई तुमसे आके बात करने की। तो यहाँ पे इंटा कहता है कि उस नाइट जब हम लोग मिले थे वो ज़रूर एक कोइंसिडेंट था। तो यहाँ पे सॉन्ग बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर उससे कहता है कि इस दुनिया में कुछ भी कोइंसिडेंट नहीं होता। मैंने सुना कि तुमने अपने दोस्तों को बाहर बुलाया हुआ है हैंग आउट करने के लिए, और फिर मैंने तुम्हारा पीछा करा, और इस चीज़ के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये सच में नहीं जानता था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं बस तुमसे बात करना चाहता था। तो यहाँ पे इंटा स्माइल करते बोलता है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अभी देखो हम लोग बातें ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे सॉन्ग उससे कहता है कि मैं यहाँ पे आया हूँ, उसका कारण ये है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, और बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर लगभग अपनी आंखों में आंसू भर के उससे कहता है कि मुझे यूएस में स्कॉलरशिप मिल गई है और मुझे कुछ महीनों बाद ही वहाँ पे जाना होगा, और इसीलिए मैं तुमसे जल्दी से मिलने चला आया, और ये हमारा आखिरी टाइम होगा जब हम एक दूसरे से मिल रहे हैं। शायद इसके बाद हम दोनों लोग एक दूसरे से कभी ना मिल पाए। मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि एटलीस्ट मुझे एक चांस तो मिला तुम्हें जानने का, तुमसे बातें करने का। तो यहाँ पे इतना सैड होकर पूछता है कि कितने समय तक तुमको यूएस में स्टडी करना होगा। तो यहाँ पे सॉन्ग उससे कहता है शायद 5 या 6 साल, जब तक मैं अपनी डॉक्टर्स की डिग्री कंप्लीट न कर लूँ। और बहुत ज़्यादा सैड होता है यहाँ पे वो। इंटा भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैड होकर उसको गुड लक बोलता है। तो यहाँ पे सॉन्ग उससे कहता है ठीक है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ क्योंकि जिंदा मेरा इंतज़ार कर रही होगी, और उसको थैंक्स बोलता है। सॉन्ग के जाने के बाद इंटा जो होता है वो उसका दिया हुआ पैकेट ओपन करता है, तो वहाँ पे उसको एक छोटी सी चिट मिलती है जिसमें सॉन्ग ने लिखा होता है कि अगर हमको मौका मिलेगा तो हम लोग फिर से दोबारा मिलेंगे। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से क्या कहूँ, ये सीन इतना ज़्यादा इमोशनल है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं बस रोने ही वाला हूँ। और फिर यहाँ पे मैं नेक्स्ट सीन में सॉन्ग को दिखाया जाता है जो कि जिंदा के पास जाता है, उससे कहता है जिंदा, मैं उससे ये नहीं कह सका, मैं उससे नहीं कह सका कि मैं उससे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे जिंदा उससे पूछती है लेकिन क्यों। तो ये चीज़ सुनकर यहाँ पे सॉन्ग बहुत ज़्यादा रोने लगता है और जिंदा को हक करके बोलता है कि मैं सेल्फिश नहीं होना चाहता, अगर मैं उसको बता देता तो मेरे दिल से एक बोझ हल्का हो जाता, लेकिन उसका क्या, अगर इंदा इस तरह का कुछ भी फील नहीं कर रहा तो ये चीज़ उसके ऊपर एक बोझ बन जाती। तो यहाँ पे जिंदा उससे कहती है कि कोई बात नहीं, कम से कम तुमने कोशिश तो करी उसे बताने की। फिर नेक्स्ट सीन में नाइन को दिखाया जाता है जो कि जूस का गिलास लेके जा रहा होता है, और तभी सडनली उसके पीछे एफएम आ जाता है और नाइन अपना जूस का गिलास एफएम के शर्ट पे गिरा देता है, और फिर वो एफएम को सॉरी बोलकर उसकी शर्ट को साफ करने लगता है। तो एफएम मुझसे कहता है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, चलो इसको धुल दो और ये साफ हो जाएगा। तो अपने सामने एफएम को देखकर यहाँ पे नाइन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और एफएम मुझसे कहता है तो क्या हमें टॉयलेट चलना चाहिए इस शर्ट को साफ करने के लिए। फिर हमें टॉयलेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नाइन जो होता है वो एफएम की शर्ट को बहुत ज़्यादा साफ करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसका दाग नहीं जाता। तो एफएम जो होता है ये चीज़ देख के नाइन से कहता है कि अगर तुम इतने स्लोली स्लोली काम करते रहे तो पूरी ज़िंदगी लग जाएगी इसको साफ होने में। और फिर वो झट से अपनी शर्ट ओपन कर देता है जिसकी वजह से नाइन अनकंफर्टेबल फील करने लगता है, और यहाँ पे एफएम अपनी शर्ट उतार के नाइन को देता है और कहता है कि लो और इसे साफ करो। और जब नाइन शर्ट धुल रहा होता है तो एफएम उससे कहता है एफएम म्यूजिक मेजर ईयर 2। इसकी बातें सुनकर यहाँ पे नाइन उससे कहता है क्या तुमने क्या कहा, मैंने ठीक से सुना नहीं। तो यहाँ पे एफएम अपना इंट्रोडक्शन देता है, कहता है कि मैंने कहा कि मेरा नाम एफएम है, मैं म्यूजिक मेजर में स्टडी करता हूँ और मेरा सेकेंड ईयर है। तो यहाँ पे नाइन भी उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मेरा नाम नाइन है, मैं इंजीनियर, दुनिया भर का सब कुछ देता है। फिर नेक्स्ट सीन में आई और नाई को दिखाया जाता है जो कि अपनी फैकल्टी के बारे में लोगों को बता रहे होते हैं, और तभी वहाँ पे चॉय अपनी फ्रेंड के साथ आता है। तो नाई जाके चॉय को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि हमारी फैकल्टी की कोर्सेज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मैं इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि इनको पढ़ने के बाद तुम्हें ज़रूर से ज़रूर जॉब मिल जाएगी। लेकिन चॉय की नज़रें तो यहाँ पे टॉन को ढूंढ रही होती हैं, और यहाँ पे वो नाई से कहता है कि हाँ मैं रियली इसमें इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता कि मैं इसे लाइक करूँगा या नहीं। तो यहाँ पे नाई चॉय को पकड़ के अपने फ्रेंड की टेबल पे लेकर आता है और उसको सब कुछ बता रहा होता है, लेकिन चॉय इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करता है और बहुत ही प्यार से सिर्फ टॉन यानी कि टॉन हॉर्न को घूर घूर के देख रहा होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ बने रहिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये पार्ट कैसा लगा।